अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नाज़रीन इकराम, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैर आफियत से होंगे। अल्लाह अपना फजल फरमाए और अल्लाह अपना रहम फरमाए। और आप तमाम से हम उम्मीद करते हैं कि हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसे सब्सक्राइब करेंगे। हमारा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ लोगों तक दीन पहुंचाना है। अल्लाह ताला हमारी इस काविश को कबूल फरमा ले और इसके ज़रिए अल्लाह हमें और आपको सबको दीन सीखने की तौफीक अता फरमाए। हमें मदारिस से भी दीन सीखना चाहिए और जैसे मौका मिले, जहाँ जहाँ जैसे भी मौका मिले, हमें दीन सीखना चाहिए। बल्कि हमने यहाँ तक पढ़ा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि आपको अगर दीवार पे लिखी हुई बात, कोई अच्छी लिखी हुई बात भी मिल जाए तो उसे भी ले लो। ये मत देखो कि ये दीवार पे लिखी हुई है, बल्कि ये देखो कि बात क्या है, यानी अच्छी बात, उसे ले लो। तो आज हम अपने इस मुख्तसर सी वीडियो में आपसे सलाम से मुताल्लिक गुफ्तगू करना चाहते हैं कि लोग आज सलाम करते हैं तो सही से उन्हें सलाम करने का तरीका मालूम नहीं है। किस तरह से सलाम करना चाहिए, किस तरह से सलाम नहीं करना चाहिए, किस तरह से सलाम करने से फ़ायदे हासिल होते हैं, सवाब मिलता है, नेकियां मिलती हैं, और किस तरह से सलाम करने से ना कोई फ़ायदा हासिल होता है, ना नेकी मिलती है, बल्कि गुनाह में भी शामिल हो जाते हैं। बसा औकात ऐसे अल्फाज निकल जाते हैं, मतलब सलाम का लफ्ज़ इतना बिगड़ जाता है कि हमें उस पर उसे अदा करने से गुनाह भी मिलता है। तो आज मैं इंशाअल्लाह ताला सलाम का सही तरीका बताऊंगा कि हमें सलाम किस अंदाज में करना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें आपस में मिलने का एक तरीका बताया कि जब आप दो भाई आपस में मिलो तो सब कुछ कहने से पहले, अपना मकसद बयान करने से पहले एक दूसरे पर सलामती भेज दो। ये जो तरीका, यानी जो मज़हब इस्लाम में हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें दिया है, ये किसी भी मजहब में या किसी के भी यहां नहीं मिलता। अल्हम्दुलिल्लाह, ये इतना अच्छा तरीका है कि जो हमारे यहां मिलता है, यानी मजहब इस्लाम में मिलता है। इस्लाम कहता है जब आप मिलो एक दूसरे से तो गुफ्तगू से पहले सलामती भेजो इस अंदाज में, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये सलाम का सही तरीका है, ये सलाम के सही अल्फाज हैं। इसका सही मतलब ये होता है कि सलामती हो तुम पर और अल्लाह की रहमत हो और उसकी बरकत। मालूम यह हुआ कि अगर हम सही अल्फाज से सलाम के सही अल्फाज अदा करते हैं, तजवीद के साथ तलफ़्फ़ुज़ सही हमारा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हर हर्फ के बदले हमें 10 नेकियां मिलेंगी इंशाअल्लाह। और सलाम करना जो है ये सुन्नत है, यानी सलाम करना क्या है? सुन्नत है। और आका फरमाते हैं जो मेरी एक सुन्नत को जिंदा करता है वो 100 शहीदों का सवाब पाता है। मालूम यह हुआ कि हम अगर सलाम करेंगे तो लफ्ज सही से अदा करने पर
तलफ़्फ़ुज़ सही अदा करने पर हमें नेकियां तो मिल ही रही हैं और फिर हमें सुन्नत अदा करने का भी सवाब मिल रहा है, और इसका जवाब देना वाजिब है, यानी जरूरी है, लाजमी है। किस तरह से जवाब दिया जाए, जवाब देने के तलफ़्फ़ुज़ किस तरह से होने चाहिए? तो जवाब का सही तरीका यह है, वालैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। यह सही तरीका हुआ सलाम का। तो मेरे अजीजों, तमाम नाज़रीन इकराम से हम कहना चाहते हैं कि आप इस तलफ़्फ़ुज़ को सही कर लीजिए। मैं एक बार और पढ़ता हूं ताकि आप इसको दोहराएं तो आपके तलफ़्फ़ुज़ सही हो जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और इसका जवाब सही होगा वालैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला हम आपको ये बताएंगे कि जो आजकल लोग तरह तरह से सलाम करते हैं कि उनमें उसके मानी किस तरह से बदल जाते हैं, उसमें क्या क्या नुकसान होता है। अब हम ये बताना चाहते हैं आपको कि सलाम करें अगर एक दूसरे से मिले। कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहां सलाम करना मना है। मिसाल के तौर से मस्जिद में नमाजी हजरात बैठे हुए हैं या कुछ हजरात वुजू कर रहे हैं और हम मस्जिद में दाखिल हुए, तो मस्जिद में हम दुआ पढ़ते हुए दाखिल हो, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक। हम ये दुआ पढ़ते हुए मस्जिद में जाएं और जाने के बाद अक्सर हमने देखा है, समाज में हमारे ये देखा जाता है कि लोग बहुत जोर से सलाम करते हैं। तो वहां सलाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि मस्जिद के अंदर जो हजरात बैठे हुए हैं हो सकता है कि वो तस्बीहात में या जिक्र इलाही में मशगूल हो। तो इसलिए कि सलाम नहीं करना चाहिए, कि अगर आप सलाम करेंगे तो सलाम करना सुन्नत है और इसका जवाब देना वाजिब है। तो लिहाजा वहां सलाम नहीं करना चाहिए। मस्जिद में खाना खाते समय कोई शख्स खाना खा रहा है और हम पहुंचे तो हमें सलाम नहीं करना चाहिए, वहां भी मना है। कोई शख्स इस्तंजा कर रहा है तो हमें उसे सलाम नहीं करना चाहिए, उसके बाद करना चाहिए जब वो इस्तंजे से फारिग हो जाए। और दीगर जगहें कुछ ऐसी हैं कि वहां सलाम नहीं करना चाहिए। तो लिहाजा यह है कि आने वाली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला हम आपको मुकम्मल तरीके से सलाम से मुताल्लिक बताएंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बात को सही तरीके से समझ गए होंगे और आप ये तलफ़्फ़ुज़, सलाम के जो तलफ़्फ़ुज़ हैं, आप बार बार दोहराकर, अगर आपके तलफ़्फ़ुज़ सही नहीं है तो आप हमारी आवाज सुनकर के तलफ़्फ़ुज़ को सही करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला मुझ पर और आप पर अपना रहम करम फरमाए और अल्लाह ताला हमें सही से दीन की समझ और दीन का शुऊर अता फरमाए। और आखिर में यही कहूंगा मेरे भाइयों, अपने बच्चों को तालीम दो, आप भी तालीम लो, क्योंकि तलफ़्फ़ुज़ जो है वो तालीम हासिल करने से ही सही होगा। दीनी तालीम दी, अपने असलाफ को पढ़ो ताकि मालूम हो सके कि हमारे असलाफ का तरीका क्या रहा है, हमारे असलाफ का अंदाज क्या रहा है, हमारे असलाफ की हयात क्या रही है, हमारे असलाफ की जिंदगी कि हमारे लिए कैसे नमूना है। हमें जो है अपने असलाफ को पढ़ना चाहिए। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को मुकम्मल सुने और सुनने के बाद आप इस पर जो है इस पर कोशिश करें कि अमल हो जाए। अल्लाह मुझे भी और आपको अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह मैंने थोड़ी सी गुफ्तगू आपसे की है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे सुनेंगे और आप इस पर जो है अल्लाह तबारक व तआला से मेरे लिए भी दुआ करेंगे कि अल्लाह मेरी उम्र में भी बरकत फरमाए और जो मेरे दीनी मंसूबे हैं यानी इदारे से मुताल्लिक मेरे मंसूबे हैं, अल्लाह ताला उस मंसूबों को पाए तकमील तक पहुंचाए। अल्लामा फजल हक वेलफेयर फाउंडेशन के परचम तले हम ये काम कर रहे हैं और आप देख रहे हैं। अल्लाह ने चाहा तो एक न एक वीडियो हम अल्लामा फजल हक वेलफेयर फाउंडेशन जो है उससे मुताल्लिक यानी अल्लामा फजल हक की शख्सियत और उनके हयात और उनके कारनामों पर इंशाअल्लाह हम वीडियो बनाएंगे।
تھوڑی لمبی ہوگی وہ انشاءاللہ، مگر الحمدللہ مکمل ویڈیو بنائیں گے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ علامہ فضل حق کون ہے، علامہ فضل حق کیا شخصیت ہے۔ اللہ مجھ پر آپ پر رحم فرمائے۔ ایک بار آپ بھی میں بھی مل کر کے پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اللہ 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 اللہ، حق لا الہ الا اللہ 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 اللہ، حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خوش رہے، آباد رہے، سبز و شاداب رہے۔ السلام